आपको पंडाल में जगह नहीं मिला, लेकिन तब भी बाहर खड़े हैं। धूप की परवाह के बगैर एक ही लक्ष्य है, और वह है कि अपने कर्मठ और युवा प्रत्याशी करण भूषण को भारी बहुमत से विजयी बना करके विरोधियों के मुंह पे तमाचा मारना है। सर मैं जाऊं? बहनों और भाइयों, देश के अंदर 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे चरण में हम सबको भी चुनावी भागीदार में कल भागीदार बनना है। बहराइच की जनता को भी जाना है। केसरगंज 5वें चरण में आएगा, यानी अब तक आधा चुनाव हो चुका है। के बाद जब कल मतदान होगा तो मतदान के बाद पूरे देश के अंदर अब तक जो मोदी लहर थी, यह मोदी लहर एक सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता ने ठाना है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। लोग कहते हैं 400 पार, कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा भी तुम नहीं समझ पाओगे। भारत के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जहां भी जाइए, लोग एक ही बात कहते हैं। किसी से भी पूछिए, लोग एक ही बात कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम भक्त है वही भारत पे शासन करेगा, ये जनता ने भी तय कर दिया है। बहन और भाइयों, और होगा तो वही जो राम रची राखा। अब मुझे बताओ, पूरा चुनाव तो अब राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में चला गया है। मुझे बताओ, क्या रामद्रोही कभी विजय हुआ है क्या? कभी विजयी हुआ है क्या? अन्यथा हम सब रावण की पूजा करते ना, कुंभकर्ण और मेघनाथ की पूजा करते, मारीच की पूजा करते, लेकिन नहीं, वह कभी विजयी नहीं हुए, हो भी नहीं सकते हैं। भारत की जनता जनार्दन तो विजयादशमी के अवसर पर रावण का पुतला फूंकती है, और भारत की जनता हमेशा अपने सुख दुख, हंसते गाते, रोते सोते, शुभ कर्म में और अंतिम यात्रा में भी जिस एक नाम का स्मरण करता है, वह राम का नाम का स्मरण करता है। किस नाम का स्मरण करता है? राम के नाम का। अब मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है ना? हुआ। आप प्रयागपुर से कितने लोग गए अयोध्या दर्शन करने के लिए? और तो पूरा आप तो अगल बगल ही हैं, आप तो पड़ोसी हैं, तो सर्वाधिक लाभ भी आप ही को प्राप्त हुआ। और लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, 84 कोसी परिक्रमा का लाभ भी सबसे अधिक आप ही को होने वाला है। 84 कोसी परिक्रमा को बहुत भव्य बनाने जा रहे हैं हम लोग, एकदम फर्राटेदार बनाने जा रहे हैं, पैदल पदयात्रियों के लिए भी और साथ साथ गाड़ी से चलने के लिए भी 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ अयोध्या की परिक्रमा भी हो जाएगी। लोग भी सिद्ध होगा, परलोक भी सिद्ध होगा। बहनों और भाइयों, आज दुनिया कह रही है कि जो काम भारत के अंदर अयोध्या में हुआ, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। 500 वर्षों के बाद ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग तो ये मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए बहकाने के लिए क्या कहते थे? सपा के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना, चलाते थे कि नहीं चलाते थे?
और कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया था कांग्रेस ने। यानी राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का मतलब हम और आप सबके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर देना। और इन लोगों के द्वारा आज भी यही बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक बुद्धिदाता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि राम यानी अयोध्या में भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण भारत के विपरीत हुआ है। आप मुझे बताओ, आप राम मंदिर का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? हर भारतवासी करता है ना? हर सनातन धर्मावलंबी खुश है ना इस बात को लेकर के? और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। अरे बेकार तो आप लोग हैं, बोझा हैं इस समाज के लिए। जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जब सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जब सत्ता पे अवसर हुआ तो गरीबों को लूटते हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने उस समय समस्या खड़ी की थी और आज कहते हैं कि राम मंदिर बेकार बना है। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। समझ रहे होंगे ना? जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लिहाएंगे। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं, करण भूषण तो परम राम भक्त हैं, खानदानी राम भक्त हैं। ये पयागपुर तो खानदानी राम भक्त है, बहराइच तो खानदानी राम भक्त है। ये वही भूमि है जिस भूमि ने सोमनाथ मंदिर के गुनाहगार सालार मसूद को जहन्नुम में पहुंचा करके, रसातल पर पहुंचा करके भारत के धर्म की रक्षा की थी। महाराज सुहेलदेव की ये पावन भूधरा है। और इसीलिए पयागपुर के महाराजा भी यहां आए हैं, वे भी अपना आशीर्वाद करण भूषण को देने के लिए आए हैं। उन्होंने जमीन दान दी और हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना दिया ना। अरे हमारे पूर्वज थे, हमने बनाया है, हम बनाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा? हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। यह हमारी विरासत है। महाराज सुहेलदेव ने आज से 1000 वर्ष पहले उस विदेशी आक्रांता को धूल चटा करके, उस नराधम पिशाच को जिसने सोमनाथ के मंदिर को पवित्र किया था, उसको रसातल पर पहुंचा करके भारत की रक्षा करने का काम किया था। और उनका भव्य स्मारक यहां पर बहराइच में ही हम लोगों ने बना दिया है। मैं इसके लिए पयागपुर के महाराज का हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जमीन देंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर अगर स्मारक बनता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या महाराज सुहेलदेव के उस भव्य स्मारक पर कभी पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे? क्या ये लोग नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। ये दरगाह में तो जाएंगे, लेकिन महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको भय है कि अगर वहां जाएंगे तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। यही भय है ना। और जब यही भय है तो भैया ठीक है, तुम वहीं कर ले लो, वहीं जाओ ना, फिर क्यों हमारे पास आ रहे हो? ये तो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। पहले इन्होंने जाति के नाम पे बांटा, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटा, और अब आपके प्रॉपर्टी पर भी इनका नजर लगी हुई है। कांग्रेस ने क्या कहा है? कहा है सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या करेगा? वो करेगा क्या?
उसने कह दिया है सत्ता में आएंगे तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो कमाया है, आपकी जो संपत्ति है, इस संपत्ति में से आधी संपत्ति को ये लोग जबरन समाजवादी पार्टी के गुंडे या फिर कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती हड़पने का कार्य करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की डकैती कतई स्वीकार नहीं कर सकती, कतई नहीं स्वीकार करेगी। और इसके लिए क्या षड्यंत्र उनके द्वारा कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम आएंगे, जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, पहले जातीय जनगणना कराएंगे, फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे, और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है? स्थानों को पुनर्जीवित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं यहां जब आया हूं तब राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूं। वो आए तो आप भी पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से